नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं धान मंडी पंप हाउस जो कि नया बन रहा है उस क्षेत्र के अंदर। लोगों में तरह तरह की आशंकाएं कुशंकाएं हैं कि पंप हाउस अभी बने नहीं है और मानसून सर पर आ चुका है। देश प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को देखकर आम जनता का चिंतित होना लाजमी भी है कि मंदसौर के अंदर जब निचली बस्तियों में पानी भरता है तो यही धान मंडी क्षेत्र का पंप हाउस अतिरिक्त पानी को वापस शिवना नदी में छोड़ता है, मगर इस वक्त इसका निर्माण कार्य जारी है। लोगों की शंका यही है, क्या ये समय रहते चालू हो पाएगा। जब हम यहाँ पर मौका मुआयना करने आए हैं तो देखकर लग रहा है कि यहाँ पर अभी निर्माण कार्य चालू है और काफ़ी लंबे समय तक ये निर्माण कार्य चलता रहेगा। मगर दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो पंप हाउस हैं वो शुरू हो चुके हैं, मोटरों ने पानी फेंकना शुरू कर दिया है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। मगर आइए थोड़ा सा हम इस पर और नज़दीक से गौर फरमाते हैं कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है वो कितना हो चुका है, कितना बाकी है और इससे क्या जनता को डरने की जरूरत तो नहीं है आने वाले मानसून को देखते हुए। अभी भी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, पाइप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और जो बाकी बिल्डिंग है उसका निर्माण कार्य अभी यहाँ पर चल रहा है। और दावे ऐसी बात के किए जा रहे हैं कि डरने की जनता को कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पंप हाउस पूरी तरह से शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिनों में यदि पानी भराव की समस्या होती है तो ये यहाँ पर लगी हुई जो बेहद कीमती जो मोटर है यहाँ पर वो पानी फेंकने के लिए सक्षम है और निचली बस्तियों में जल भराव नहीं होने देगी। एक एक मोटर के बारे में बताया जा रहा है कि वो काफ़ी हार्स पावर की हैं और इतनी सक्षम है कि यदि चारों या पांचों मोटरों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो फिर यहाँ पर 70 लाख लीटर से ज़्यादा पानी एक घंटे में यहाँ पर बाहर निकाला जा सकता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ईंटें आई हुई हैं, ईंटों को यहाँ पर लाया जा रहा है, यानी कि निर्माण कार्य तो अधूरा है पर पंप को लेकर ठोस दावे किए जा रहे हैं कि पंप हाउस शुरू हो चुका है। तो ये पंप हाउस के हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जो पानी फेंकने के लिए मोटरें हैं और जो पाइपलाइन है वो तैयार हो चुके हैं। छत पर टीन शेड भी डल चुका है, लिहाजा इस बात की तो गारंटी है कि पानी सीधा इसके ऊपर नहीं गिरेगा। मगर लोगों में जो चर्चाएं हैं, लोगों में जो आशंकाएं हैं कि क्या ये सचमुच इतना सक्षम है जितने दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर 1 2 3 4 5 मोटरें यहाँ पर लगी हुई हैं और उन मोटरों को इन मोटे पाइप के सहारे बाहर एक बेस पाइप में जोड़ा गया है। यानी कि जो निचली बस्तियों का पानी भरेगा वो इन पांचों मोटरों की सहायता से इस बेस पाइप में होता हुआ आगे की तरफ जाएगा और फिर जिस बात के दावे किए जा रहे हैं वो दावे यही हैं कि निचली बस्तियों में पानी नहीं भरेगा। मगर इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियां और जागरूक लोग भी चिंता जता चुके हैं कि जैसे दावे किए जा रहे हैं यदि उसी ढंग से ये पंप हाउस काम करे तो बात बनेगी, अन्यथा फिर एक बार लोगों को 2019 की बारिश की याद ताज़ा हो जाएगी। आमतौर पर इसका मैकेनिज्म आपको हम समझाएं तो इसका तरीका यही है कि जो निचली बस्तियों में जो पानी इकट्ठा होगा वो आमतौर पर नीचे इकट्ठा होता है इसके तल में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी तल में काफ़ी पानी इकट्ठा है और ये जब यहाँ पर निचली बस्तियों में पानी भरेगा तो इन मोटरों की सहायता से उस पानी को वापस शिवना नदी में पहुँचाने की कवायद की जाती है। इस प्रकार निचली बस्तियों का जो पानी है वो वापस से लेवल में आ जाता है और निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा नहीं रहता है। मगर लोगों ने जो 2019 की जो जल प्रलय देखी थी उसको लेकर आज भी वो आशंकित हैं कि क्या ये नया पंप हाउस क्या उतनी सक्षमता के साथ काम कर सकेगा कि ताकि 2019 की स्थिति फिर से पैदा ना हो, क्योंकि यहाँ पर अभी बिल्डिंग का काम तो चल रहा है मगर मोटरों के बारे में दावा किया जा रहा है कि मोटरें चालू हो चुकी हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है।
पंप हाउस में लगी हुई जो पुरानी मशीनें थी वो उतनी ताकत के साथ में काम नहीं कर पा रही थी, मशीन भी पुरानी हो चुकी थी और वो आए दिन ख़राब भी होती थी। इस कारण इस बार इन शक्तिशाली मोटरों को लगाने का दावा किया जा रहा है। दावों के साथ बताया जा रहा है कि ये इतनी शक्तिशाली हैं कि ये पाँचों मोटरें मिलकर 1 घंटे में लाखों लीटर पानी बाहर फेंकने की क्षमता रखती हैं। मगर इनकी सही टेस्टिंग तो तब होगी जब मंदसौर के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है और फिर इन मोटरों का परीक्षण उसी समय हो पाएगा। अभी तो सिर्फ टेस्टिंग में तो ये मोटरें सफल होती हुई नजर आई हुई हैं। मगर जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं कि विपक्षियों का और अन्य जागरूक लोगों का यह कथन है कि फिर भी नगर पालिका को इस बात से पूरी तरह से श्योर हो जाना चाहिए, पूरी तरह से कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये मोटरें सचमुच उतना ही काम करेंगी जितना लेते वक्त इनके ऊपर दावे किए जा रहे थे। और इन सारी स्थितियों को देखने के बाद में हम बात करते हैं मंदसौर नगर पालिका के इंजीनियर धारवे जी से और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आने वाली मानसून को देखते हुए मंदसौर के अंदर क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अभी पंप हाउस लगभग अधूरे से हैं और वहीं धूलकोट को तोड़ देने की बात भी लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सर, इस विषय में क्या कहते हैं आप? पंप हाउस की अभी स्थिति क्या है, क्योंकि मानसून शुरू हो चुका है, बारिश कभी भी तेज हो सकती है। पंप हाउस हमारे 5 पंप है वो कंप्लीट हो गए हैं, हमारे टेस्टिंग वगैरह भी हो गया। जैसे बारिश होती भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पंप चालू हो जाएंगे और बाढ़ जो भी आती है उसके जनहानि कोई स्थिति नहीं बनेगी। मतलब हमारे पूरे पंप नए वाले कंप्लीट है। सांसद महोदय भी गए थे, उनको भी विजिट करवा दिया, उनको भी टेस्ट करवा दिया है। विधायक महोदय भी गए थे, उनको भी विजिट करवा दिया है। बाकी जो काम है स्ट्रक्चर का बाहर का है वो बचा है। बाकी तो पंप वगैरह सब कंप्लीट, अपने जनरेटर है, अपने सब सुविधा चालू करके कंप्लीट है टेस्टिंग। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने। सर, वहीं पर पंप हाउस के पास में स्थित धूलकोट की जो दीवार है उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उसको लेकर भी लोगों में चिंता है कि आने वाले बारिश में कहीं ये बड़ी परेशानी का सबब न बन जाए। वहाँ पे रिटर्निंग वाल का काम चालू करवा दिया है, वहाँ भी जल्दी काम हो जाएगा। 10-15 दिन में अपन उसको रिटर्निंग वाल को कंप्लीट कर देंगे। किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, किसी प्रकार कोई स्थिति नहीं होगा। और यदि बारिश इसके पूर्व आ जाती है 10-15 दिन जैसा कि आप बता रहे हैं, तो फिर स्थिति क्या रहेगी? क्या मंदसौर के लोगों को चिंता करना चाहिए कि पानी इनके घरों में घुस जाएगा या कुछ निचली बस्तियाँ उनमें पानी भरा जाएगा? नहीं, पानी नहीं घुसेगा, वहाँ तक तो ऊपर आ जाएंगे अपन। काम चालू कर दिया, स्टार्ट बंदा वगैरह कर दिया है, कंप्लीट हो जाएगा। PS धारवे, कार्यपालन मंत्री, नगर पालिका मंदसौर। और इस वक्त हम आ गए हैं मंदसौर किला रोड स्थित दूसरे पंप हाउस पर। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि धान मंडी क्षेत्र का पंप हाउस था, क्योंकि बचा हुआ पानी जो बस स्टैंड क्षेत्र का जो पानी होता है वो उसको इसके माध्यम से आगे शिवना नदी में पंप किया जाता है। यहाँ पर पुराना पंप हाउस था, उसे डिसमेंटल कर दिया गया है और यहाँ पर एक नया पंप हाउस बन रहा है। हालांकि इसका निर्माण काफ़ी कुछ हद तक बचा हुआ है, मगर नगर पालिका दावे इस बात को लेकर कर रही है कि पास में जो एक और छोटा पंप हाउस है पुराना बना हुआ, उसकी मोटरें अभी चालू है। इसलिए अभी नगर पालिका के अधिकारी इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि भाई जो अगर ये पानी इसमें बढ़ता है तो उस पंप हाउस के माध्यम से यहाँ का पानी आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। मगर देखा जाए तो अभी इसके निर्माण कार्य में काफ़ी समय लगना है और मानसून का मौसम आ चुका है और यहाँ पर निर्माण कार्य अभी चल रहा है। घंटाघर और बस स्टैंड क्षेत्र के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है वो नालों के माध्यम से इस किला रोड स्थित पंप हाउस पर आता है और ये नाला तब का बना हुआ है जब ये पुराना पंप हाउस बना था। मगर नए पंप हाउस के निर्माण को चलते हुए अभी इसको डाइवर्ट किया जा रहा है। इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसके आगे आप देख सकते हैं कि नया नाला यहाँ पर बनाया जा रहा है जो कि इस पुराने नाले को डाइवर्ट करके बनाया जाएगा। हालांकि इसको अभी इस पुराने नाले से जोड़ा नहीं गया है और दावा ये किया जा रहा है कि जब ये नाला चालू हो जाएगा तो इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में शहर का जो एकत्र पानी है वो बाहर निकल कर जा सकेगा। मगर मानसून आ चुका है और इसको अभी तक इस नाले से जोड़ा नहीं गया है और जो पुराना पंप हाउस था जिसकी जगह पर नया पंप हाउस बन रहा है वो अभी पूरा हुआ नहीं है। तो ऐसे में हम नगर पालिका के दावों की सत्यता को कितना सच माने कि जो दावे कर रही है कि नगर पालिका कि यदि इस बार जल भराव की स्थिति नगर के अंदर होती है तो फिर चिंता वाली कोई बात नहीं है। सन 19 जैसी अप्रिय स्थिति मंदसौर में पैदा नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने जैसा भी आपको दिखाया धान मंडी क्षेत्र का पंप हाउस बन रहा है। हालांकि पंप हाउस चालू हो गए हैं, इस बात का दावा किया जा रहा है,
किला रोड स्थित जो पंप हाउस है, जो आप मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे हैं, इसका निर्माण कार्य अभी जारी है, पूरी तरह से बना नहीं है। और इसका जो डाइवर्ट नाला है, इसको भी अभी मुख्य पुराने नाले से जोड़ा नहीं गया है। अभी जो यहाँ पर पुराना पंप हाउस है, जो इसी नाले के आगे जाकर मिलता है, उसके दम पर यह दावा किया जा रहा है कि नगर में जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होगी। तो देखना अब यह दिलचस्प होगा कि नगर पालिका के दावों पर भरोसा करें या फिर मानसून के ऊपर। आने वाले मानसून को देखते हुए पंप हाउस की वर्तमान में स्थिति क्या है? देखिए, आने वाले मानसून के आने से पहले ही हम लोगों ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था बना ली है। हमारा जो धान मंडी का पंप हाउस है, जो बाढ़ का पानी फेंकता है, पिछले वर्षों के मुकाबले दुगनी क्षमता का लग चुका है और चालू हालत में आ चुका है। वहाँ कुल 5 मोटरें हैं और 4 चालू हालत में है और 5वीं स्टैंड बाई चालू हालत में है। और चारों मोटरें मिला के प्रति घंटे 76 लाख लीटर पानी फेंकने की उसकी क्षमता है। तो किसी भी तरह की बारिश या बाढ़ की स्थिति से निपटने में धान मंडी पूर्ण रूप से सक्षम है। इसके अलावा किले पंप में जो पुरानी मोटरें हमारी थी, उसको भी हम लोगों ने चालू कर लिया है। वहाँ से भी बाढ़ का पानी फेंकते हैं। तो वहाँ 10 मोटरें लगी हैं। 10 मोटर मई जनरेटर के हम लोगों ने चालू कर लिया है और परीक्षण भी कर लिया है। कहीं कोई समस्या नहीं है। इस बार वैसे बाढ़ की स्थिति से जहाँ तक हमें उम्मीद है कि परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि पिछले वर्षों के मुकाबले दुगनी क्षमता के मोटर वहाँ लग चुके हैं। धूलकोट बांध में एक कुछ लोगों द्वारा उस बांध को अचानक काट दिया गया था रातों रात। तो वहाँ हम लोग रिटेनिंग वाल बना रहे हैं, काम लग चुका है। रिटेनिंग वाल बना के उसको हम लोग पूरी तरह से रोक देंगे और आने वाले 3-4 दिन में मुश्किल से काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ भी ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों ने अच्छी तरह से उसका परीक्षण कर लिया है। और ये जो नाले के बारे में हम आपको बता रहे थे, ये पुलिया के दूसरे हिस्से का नाला है, जो घंटाघर धान मंडी क्षेत्र को छोड़ दें हम, तो घंटाघर और बस स्टैंड क्षेत्र में जो पानी भराता है, वो पानी लेकर यहाँ पर आता है। मगर नगर पालिका की आप जिम्मेदारी देखिए कि इस नाले को अभी तक साफ नहीं किया गया है। ये पूरा नाला कचरे से पटा हुआ पड़ा है और इसी के आधार पर दावे किए जा रहे हैं कि मंदसौर में जल भराव की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि शेष नगर का पानी जो किला रोड के पंप हाउस पर आता है, वो इसी नाले से होते हुए आता है और नाले की सफाई अभी तक नहीं हुई है। और ये यहाँ पर बिखरी हुई इसके ऊपर पन्नियाँ और अन्य सामग्रियाँ आपको देख पा रहे होंगे आप, ये निश्चित ही इस नाले के मुहाने को जाम कर चुकी है। और यदि ऐसे में अचानक से पानी आता है तो फिर मंदसौर का भगवान ही मालिक है, सारे दावे एक तरफ रह जाएंगे और लोगों को मुसीबतें झेलना होगी। तो समझ में नहीं आता है कि नगर पालिका जहाँ पंप हाउस चालू होने पर इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, तो क्यों नहीं इन नालों की और नगर के अन्य नालियों की सफाई अभी तक मानसून को देखते हुए पूरी की गई है। क्योंकि यदि पंप हाउस आपने चालू करवा भी लिए हैं और पानी ऐसे गंदे नालों से पंप हाउस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो फिर आपको जल भराव की वही स्थिति एक बार फिर देखना होगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नगर पालिका आने वाले मानसून को लेकर, तैयारियों को लेकर कितना सतर्क है, कितनी सजग है, क्योंकि अब जनता नहीं चाहती है कि सन 2019 की स्थिति यहाँ पर पैदा हो। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं राजेश कुलश्रेष्ठ आपसे पूरी आईना टीम के साथ में अनुमति चाहता हूँ। अगले अंक तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।